हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बहुत सारे कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं और बहुत सारे विषयों में अवेलेबल करवाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यानी बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी अवेलेबल है शॉर्ट्स के रूप में, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर यानी इंडिपेंडेंस के पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, डेमोग्राफिक कंडीशन, फॉरेन ट्रेड, इन पांचों छह चीजों की क्या कंडीशन थी वो हमने देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम समझेंगे कि जब सारी चीजें बिगड़ चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी, उसके बाद हम आजाद हुआ हमारा भारत 1947 में, तो जो भी चीजें हमको मिली बहुत बुरी हालत में मिली। अब उस बुरी कंडीशन को सुधारने के लिए जो नीतियां हमने अपनाई, जो पॉलिसीज हमने यूज की, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। यानी 1950 से लेकर 1990 तक हमने क्या चीजें अपनाई थी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे, जो लीडर होने वाले थे या जिन्होंने लीड किया था पूरा मूवमेंट, आंदोलन जो उन्होंने लीड किया था, उन लोगों को अब ये डिसाइड करना था कि हम क्या पॉलिसी, क्या योजनाएं यूज करें जिससे हमारा जो कंट्री है वो बेटर हो सके, डेवलपमेंट वहां पर हो हमारी कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में हमारी कंट्री आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जेएल नेहरू साहब ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये चूज किया कि हम कौन सी इकोनॉमी यूज कर सकते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, पहला सोशल इकोनॉमी था, दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। अब ये दोनों इकोनॉमी जो है उसमें डिफरेंट मोटिव होते हैं। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे मोटिव होता है गवर्नमेंट का कि सोशल वेलफेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो काम में लग सके। और जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जेएल नेहरू ने दोनों इकोनॉमी को कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि दोनों जो है वो कहीं ना कहीं कमतर होंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन बेटर नहीं थी। 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे राज किया था। तो अब उसके बाद से हमें कोई एक ऐसी इकोनॉमी यूज करनी थी जो प्रॉफिट मोटिव भी लेकर के सोशलिस्ट जो हमारा समाज है उसको भी बेहतर बना सके। तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो दोनों को मिक्स करके हमने यूज किया, और हमने यूज किया किसको, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें क्या होगा, हम प्रॉफिट मोटिव भी रखेंगे और सोशल वेलफेयर भी होगा। तो ये इकोनॉमी हमने यूज की थी, यानी जेएल नेहरू ने यूज की थी। अब देखिए चीजें क्या लिखी हुई है यहाँ पर। ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, tasked with building a nation and choosing an economy system to promote widespread welfare। वेलफेयर के लिए हमको चूज करना था कोई एक इकोनॉमिक सिस्टम। जेएल नेहरू फेवर्ड सोशलिज्म बट रिजेक्टेड द सोवियत मॉडल। ये जो सोशलिज्म मॉडल था वो सोवियत में यूज किया गया था, लेकिन जो मॉडल जैसे सोशलिज्म वहां पे यूज किया गया था तो प्रॉपर सोवियत मॉडल ही हमने नहीं यूज किया था, उसमें भी हमने चेंजेस किए थे। ठीक है, state owned production and no private property unsuitable for India's democracy। Instead, he and other leaders sought a balanced economic system blending socialist strength and capitalist benefits, avoiding the extremes of both। यानी दोनों सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का जो एक्सट्रीम वर्जन है उसको हमने अवॉइड किया, और ये दोनों के जो मेरिट वाली चीजें थी वो हमने यूज करके मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया। ठीक है, तो हमने कौन सा अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, 3 की क्वेश्चंस। अब जब हम आजाद हो गए हैं, बेटरमेंट की ओर काम करना है, तो हमको 2-3 चीजें सोचनी थी कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कैसे होगा, जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी और क्या होंगी, और जब हो जाएंगे तो उसको पीपल जो है हमारे देश में जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब इकोनॉमी देखिए क्या होती है, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, ड्रिवन बाय सप्लाई। ये हम कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। ड्रिवन बाय सप्लाई, डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोड्यूसेस गुड्स लाइक कार एंड बाइसिकल बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है। यूजेस लेबर एंड कैपिटल बेस्ड ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर। यानी हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस करेंगे जिसका परचेजिंग पावर लोगों में ज्यादा हो या जिनका डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मोटिव है। अनमेट नीड्स लाइक
लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर, यानी यहाँ पे क्या होगा, सोशल वेलफेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कहीं से भी एम है नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है, तो इन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर वाला कंसेप्ट ही नहीं रखा। आर इग्नोर ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। जेएल नेहरू फाउंड दिस अनसूटेबल फॉर इंडियाज मेजोरिटी। अब इंडिया की जो मेजोरिटी थी उनको बेसिक नीड्स तो हमको प्रोवाइड करवाना था, जिसके लिए कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी तो ठीक थी नहीं, ठीक है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसाइडेड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड्स नॉट इंडिविजुअल डिजायर। अब यहाँ पे एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो चाहता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी इंडिया के लोग क्या चाहते हैं उस सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, यह सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है। डिटरमाइंस प्रोडक्शन मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर एबिलिटी टू पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड था, ठीक है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टेट ओन्स एवरीथिंग, ठीक है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एकल उनका स्वामित्व नहीं होगा। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की थी, हमने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का जो एक सबसे बड़ा रूप था वो दोनों चीजें हमने नहीं अपनाई थी, हमने मिक्स्ड यूज किया था, यानी दोनों का बेटर चीजें यूज की थी हमने। कंबाइंस मार्केट एंड गवर्नमेंट combines market and government roles to answer the three question. Market produces goods and services, it can be efficiently provide, ठीक है, ये हमने यूज किया था। Government ensures essential goods and services, the market fails to deliver, ठीक है। हम यहाँ पे मार्केट और गवर्नमेंट दोनों चीजों पे फोकस करें, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह लेकर के आएंगे, मार्केट जो है वो ये ध्यान रखेगा कि क्या चीजें डिमांड ज्यादा है, उसके हिसाब से एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज इफेक्टिवली प्रोड्यूस होंगी और डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है।